अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। ये अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, तो वहाँ से तो तकरीबन कुछ दिनों में पहुँच गया था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद फिर जो वहाँ एनओसी के लिए धक्के खाए, फिर उसके बाद पता चला कि जी ये 2 साल पहले एनओसी जो है वो बंद हो चुके हैं इस्लामाबाद। तो वहाँ से फिर जब ये लाहौर की तरफ गया हूँ। अब ये मंगवाई थी हमने चाइना से। ये टोटल $111, मेरे ख्याल में 31,000 तक ये पड़ी है। तो उसके बाद फिर जब वहाँ धक्के खाएं तो वहाँ पता चला कि इन लोगों ने सिर्फ ये टैबलेट इसलिए रोकी हुई है कि इनका जो IMEI नंबर है वो इन्होंने कंफर्म करना था। तो उस चक्कर में इन्होंने ये टैबलेट वहाँ रोक के रखी हुई थी। तो जब वहाँ गया हूँ, वहाँ जाके फिर अब मैसेज हमको आया नहीं था। ये कहते हैं कि 84 से मैसेज आता है, तो वो चीज़ आई नहीं थी। तो उसके बाद फिर वहाँ जाके वो कंफर्म किया, 84 पे मैसेज किया। तो उसके बाद फिर वहाँ पे ये कंफर्मेशन का मैसेज आया था, वो फिर उनको जाके प्रिंट करवा के दिया। अच्छा, इसमें अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा मंगवाता है, अब जो वाईफाई वाली हैं खाली, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल है वहाँ पे कोई परेशानी होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप सिम वाली मंगवाते हैं तो उनके लिए ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, PDA दफ्तर, तो कहीं पे भी आपको नहीं जाना है। तो उसके बाद फिर आपने सीधा एक वो इनकी तरफ से जो चिट मिलती है, जो पेपर मिलता है, तो वो पेपर आप सीधा लेके बैंक चले जाएं, ये बैंक ऑफ पंजाब चले जाएं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसका जो टैक्स है वो आपने वहाँ पे पे करना है। इसका एक कोड होता है जो इनकी PTA की साइड पे होता है ना, वहाँ जाके आपने वो देना है। वहाँ से आपको एक कोड जनरेट होके मिलेगा। तो वो कोड, ये दोनों चीज़ें आप लेके बैंक की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पे जो टैक्स होगा वो बैंक यानी ऑनलाइन पे कर देते हैं। तो वहाँ से एक आपको रसीद मिलती है, वो रसीद लेके आप सीधा IMO के ऑफिस चले जाएं लाहौर। IMO और GPO ऑफिस दोनों मतलब इकट्ठे ही हैं, क्योंकि मैं भी इसी परेशानी में धक्के खाता रहा हूँ कि GPO का ऑफिस कहाँ है, IMO का तो किसी को पता नहीं था। वहाँ मैंने काफ़ी भाग दौड़ की है, किसी से भी नहीं पता चला कि IMO का ऑफिस किधर है। फिर उसके बाद ये जब दफ्तर पहुँचा हूँ, वहाँ पे उन लोगों ने ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि इसका जो सीरियल नंबर है जो मैंने टैक्स पे किया है वो इसी का मैंने पे किया है या मैं किसी और ये टैबलेट का पे कर आया हूँ। तो उसके लिए उन्होंने तकरीबन मुझे 1.5 घंटा धक्के खिलवाए। तो आ जाके फिर लास्ट में, हालांकि मैंने उनको सीरियल नंबर सब कुछ दिया था, फिर लास्ट में जाके ये चीज़ कंफर्म हुई थी कि इसी का मैंने ये जो टैक्स है वो पे किया है। फिर उसके बाद वो जब मैसेज आया 84 से, तो फिर जाके मैंने उसका प्रिंट निकलवा के वो भी ये अपना 3 पेपर, एक जो इन्होंने रसीद भेजी थी ये लाहौर की तरफ से आई थी वो, और उसके बाद फिर जो बैंक का पेपर था जिसमें मैंने वो टैक्स पे किया था एक वो, और तीसरा फिर प्रिंट निकलवाया था। अगर आपके पास 84 से मैसेज आ जाए तो आप सिर्फ वो मैसेज जाके दिखा दें, और बाकी के जो पेपर हैं टैक्स के और ये जो पेपर इनकी तरफ से आया होता है, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे दिखा के अपना काम करवा सकते हैं। अगर वो मैसेज नहीं आता और आपने टैक्स भी पे किया हुआ है तो आपने क्या करना है, सीधा जो आपने टैबलेट या मोबाइल जो भी चीज़ आपने मंगवाई हुई है, इन दोनों में से टैबलेट या मोबाइल, उसका जो सीरियल नंबर है वो पता है आपके पास होगा। फिर कि जहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ पे आपको डिटेल में मिलता है, और साथ में वो जो पेपर आता है ना लाहौर से, उस पर भी बाकायदा उन्होंने वो सीरियल नंबर मेंशन किया होता है। तो वो जो सीरियल नंबर है उसकी सिर्फ उन्होंने कंफर्मेशन करनी होती है। उसके बाद फिर ये अगर आपको जानते हैं तो फिर आपको वहीं पे दे देंगे, अगर नहीं जानते तो फिर ये दूसरा काम करते हैं कि आपके एड्रेस पे जो है वो भेज देते हैं। तो मेरे साथ भी यही चक्कर हुआ है कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि ये पेपर वगैरह लेके उसके बाद चीज़ नहीं भेजते ही है, मतलब जो हमारे पास सबूत मौजूद होता है वो सारा सबूत ही अपने पास रख लेते हैं। तो उसके बाद कह देते हैं कि जी आपको घर पे मिल जाएगा, जबकि लोग यही कह रहे थे कि घर पे नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे 1-2 वाक़ये ऐसे हुए भी हैं
तो उसके बाद फिर मैं यही चीज़ सोच रहा था। उसके बाद आईएमओ ऑफिस से मैं सीधा जीपीओ ऑफिस गया हूँ। वहाँ जाके उनको बताया कि यार वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हम आपके पते पे एड्रेस पे ये भेज देंगे। तो उसके बाद एक दिन गया, फिर अगले दिन इन्होंने तकरीबन भेज दिए। आज हाँ, एक दिन के फ़र्क के साथ ये मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो ये टेंशन तो ये ख़त्म हुई। अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई होता है, अगर आपने बगैर सिम वाली मंगवाई है फिर तो आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा भी जो मैंने वहाँ आईएमओ ऑफिस में देखा है, तो वहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने टैबलेट मंगवाई है, इसके साथ यानी ये बॉक्स में जो चीज़ें मौजूद हैं इनके अलावा उसी पैकेट में कोई और चीज़ होगी तो उसका इन्होंने अलग से टैक्स लगाने, जो चीज़ मैं वहाँ देख के आया हूँ। तो अब मैं गलती से ड्रोन मंगवा बैठा हूँ। ड्रोन के लिए वो कह रहे थे कि वजारत दाखिला का यानी लेटर चाहिए हमको, तो उसके बगैर आपको ड्रोन नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा था मतलब आपका दिल कर रहा है कि आप मुझे ना करें, लेकिन आप ना नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए आपने मतलब बताया कि मैं जाके वजारत दाखिला से ये पेपर लेके आऊँ, दरख्वास्त लेटर, तो जो बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैंने कहा मतलब फिर मैं भूल जाऊँ ड्रोन को। तो कहने का उनका मतलब तो यही था जो मुझे समझ आया। तो मैंने तो चलो उससे जान छुड़ा ली। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कोई भी बंदा मंगवाता है, वो ये चीज़ें ख़ास तौर पे ज़हन में रखे कि इसमें यही होगा कि अगर बग़ैर सिम की है तो आपको आपके घर बैठे मिल जाएगी। अगर आपने सिम वाली बाई की हुई है अली एक्सप्रेस से, तो वो आएगी ये इन्हीं के पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, और ये वहाँ पे सब कुछ खोल के बाकायदा चेक करते हैं हर पैकेट को। तो उसके बाद फिर जब तक अगर किसी चीज़ में कोई टैक्स वगैरह या इस तरह कोई मसला होता है, टैक्स पे करके आपने हेड ऑफिस जाना है इनके। जब हेड ऑफिस जाके वहाँ पे इनको पेपर दिखाएंगे, कंप्लीट इनकी तसल्ली होगी, फिर वो चीज़ वहाँ से निकल के आगे आपके एड्रेस पे जाएगी, वरना वो वहीं पे पड़ी रहेगी। तो ये चीज़ ख़ास तौर पे जहन में रखना। अगर आपकी कोई भी चीज़ जो आपने अली एक्सप्रेस से बाई की है वो नहीं आ रही, तो वहाँ एक चक्कर लगा के चेक कर लें कि वहाँ पे आया इन्होंने कोई टैक्स तो नहीं लगाया हुआ। क्योंकि वैसे तो होता कि अगर ये टैक्स लगाएं तो आपको तकरीबन एक पर्चा दे देते हैं, तो वो पेपर जो होता है उस पर बाकी डिटेल होती है। फिर इन्होंने जो टैक्स रिसीव करना होता है वो या तो आपने ऑनलाइन पे करना है बैंक में जाके, और उसकी रसीद ले जाके फिर इनको वहाँ लाहौर में दिखानी है। उसके बाद जब इनकी तसल्ली होगी, कंप्लीट होगा इनका सारा हिसाब, फिर वो चीज़ वहाँ से निकल के आपके एड्रेस पे जाएगी। ये टोटल हिसाब होता है। क्योंकि वैसे मैंने भी काफ़ी डिटेल पता की थी, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि यार एनओसी लेटर बंद हुआ है। तो जहाँ पे इनकी जो पेपर आया हुआ था उस पर भी एनओसी लिखा हुआ था कि वो लेटर पहले बनवा के लाओ, वहाँ टैक्स पे करो, उसके बाद फिर वहाँ से लाहौर से रिसीव करना है आपने। तो मैं उसके चक्कर में यहाँ से 262 किलोमीटर बनता है पीडी ऑफिस आना जाना, तो वहाँ से पहले होके आया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से लाहौर इनका जो दफ्तर बन रहा था यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर बन रहा था, तो वहाँ गया हूँ। पहले इस्लामाबाद के धक्के खाएं, फिर लाहौर के धक्के खाएं, वो इनका सारा काम कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने अगले दिन टैबलेट वहाँ से रवाना कर दी है, जो आज मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये अपना इसकी जो डिटेल है 8 GB है इसकी रैम, और 128 GB है। ये वैसे 31,000 में थी, लेकिन इस्लामाबाद का पेट्रोल का और लाहौर का कंप्लीट जो खर्चा ये तकरीबन 39,000 में जाके हमको पड़ी है, ये सिर्फ पेट्रोल के खर्चे पे। तो बाकी जो करें वो अलग है। तो उसके बाद फिर अब इसका जो प्रोसेसर है वो भी 8 कोर है। मतलब अब यहाँ पर पाकिस्तान में जो टैबलेट हमको अक्सर मिलती है वो शायद इस रेट में 0 मीटर हमको ना मिले। तो यहाँ पे जो हिसाब चलता है, यहाँ पे रेट हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर वैसे कोई भी बंदा ऑर्डर भी करता है तो वो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रख ले कि अगर सिम वाली मंगवाता है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, अगर बगैर सिम की मंगवाता है या एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी अगर वो मंगवाता है, तो ये जो लाहौर वाले हैं पोस्ट ऑफिस वाले, ये हर पैकेट ओपन करके बाकायदा वहाँ चेक करते हैं कि ऑर्डर किस चीज़ का हुआ है और उसके साथ अलग कौन सी चीज़ है। जो अलग चीज़ होगी उसका ये वहाँ पर टैक्स आप पे लगाएंगे। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना जब
ये आप ऑर्डर देने लगो अली एक्सप्रेस पे। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।